वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे पार्ट नंबर 15 मेट्रो मैन ई श्रीधरन, जिसके अंदर हमने पाठ की पूरी समझौती देख ली थी। आज हम देखने वाले हैं पाठ बोध यानी इसकी एक्सरसाइज। उसके अंदर सबसे पहले दिया गया है श्रुत लेख। उसके अंदर कुछ वर्ड है जो वर्ड को हमें पढ़ना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। पहला वर्ड है कर्मठ, मेट्रो सेवा, अविश्वसनीय, उपलब्धि, पुरस्कृत, अद्भुत, कार्यान्वित, सार्वजनिक और परिवहन सेवा। अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों के अंदर 1, 2, 3 और 4 प्रश्न हैं। पहले चारों प्रश्नों को एक साथ देख लेते हैं, फिर सबके उत्तर को एक साथ देखेंगे। प्रश्न क, भारत कैसे लोगों का देश है? प्रश्न ख है, मेट्रो मैन के रूप में कौन प्रसिद्ध है? प्रश्न ग, पंबन पुल किन स्थानों को आपस में जोड़ता था? प्रश्न घ है, श्रीधरन कौन सी पुस्तक प्रतिदिन पढ़ते हैं? अब देखेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न क था, भारत कैसे लोगों का देश है? तो उसका उत्तर आएगा, भारत कर्मठ लोगों का देश है। हमारा प्रश्न ख था, मेट्रो मैन के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो उसका उत्तर आएगा, ई श्रीधरन मेट्रो मैन के रूप में प्रसिद्ध है। हमारा प्रश्न ग था, पंबन पुल किन स्थानों को आपस में जोड़ता था? तो वो किन स्थानों को आपस में जोड़ता था? रामेश्वरम और तमिलनाडु को। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, पंबन पुल रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ता था। हमारा प्रश्न घ था, श्रीधरन कौन सी पुस्तक प्रतिदिन पढ़ते थे? तो हमारे चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ में अंदर हमने देखा था कि श्रीधरन कौन सी पुस्तक पढ़ते थे? गीता, भगवत गीता। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, श्रीधरन प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नों के उत्तर लिखो। लिखित प्रश्नों में 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न हैं। तो पांचों प्रश्नों को पहले पढ़ लेते हैं, फिर सबके उत्तर को एक साथ देखेंगे। हमारा प्रश्न क है, श्रीधरन ने अपने किस कार्य से सबको हैरान कर दिया? प्रश्न ख है, श्रीधरन की कार्यशैली की 3 विशेषताएं लिखो। प्रश्न ग है, पहली सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए श्रीधरन को क्या क्या कार्य सौंपा गया? प्रश्न घ है, कोलकाता निवासियों को किस बात की कानो कान खबर नहीं हुई? और प्रश्न ड है, कोंकण के रेल सेवा से जोड़ने के कार्य में श्रीधरन ने क्या कीर्तिमान स्थापित किया? अभी लिखित प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। हमारा प्रश्न क था कि श्रीधरन ने अपने किस कार्य से सबको हैरान कर दिया? तो उसका उत्तर आएगा, केंद्र सरकार ने पंबन पुल की मरम्मत के लिए रेलवे को 6 महीने में काम पूरा करने की सलाह दी। रेलवे ने युवा इंजीनियर इलातुवलापिल श्रीधरन को यह काम सौंपते हुए 3 महीने में इस कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। लगन के पक्के श्रीधरन ने इस कार्य को केवल 46 दिनों में पूरा करके सबको हैरान कर दिया। अब हम देखेंगे प्रश्न ख, श्रीधरन की कार्यशैली की 3 विशेषताएं लिखो। तो उसका उत्तर आएगा, श्रीधरन की कार्यशैली की 3 विशेषताएं। इसमें एक है, आवागमन की सुविधा को बाधित न करना। दूसरी है, निर्धारित समय से पहले ही अनुमानित लागत के कम खर्च में ही काम को पूरा करना। और तीसरी उनकी विशेषता है, काम के प्रति समर्पण की भावना तथा सहकर्मियों को इसी लगन से काम करने के लिए प्रेरित करना।
प्रश्न ग है, पहली सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए श्रीधरन को क्या क्या कार्य सौंपा गया? तो उसका उत्तर आएगा, पहली सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए श्रीधरन को उसकी योजना बनाने, उसका डिजाइन तैयार करने तथा योजना को कार्यान्वित करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। अब देखेंगे प्रश्न घ को। हमारा प्रश्न घ था, कोलकाता निवासियों को किस बात की कानो कान खबर नहीं हुई? तो उसका उत्तर आएगा, आम आवागमन सेवाओं को बाधित किए बिना ही जमीन को खोदकर नीचे सुरंगें बनाई गई, पर कब खुदाई हुई और खुदाई के दौरान निकली मिट्टी को कब कहाँ डाला गया, इस बात की कोलकाता निवासियों को कानो कान खबर तक नहीं हुई। हमारा प्रश्न ड था, कोंकण को रेलवे लाइन से जोड़ने के कार्य में श्रीधरन ने क्या कीर्तिमान स्थापित किया? तो उसका उत्तर आएगा, कोंकण को रेल सेवा से जोड़ने के कार्य में श्रीधरन ने मात्र 7 वर्षों में पूरा करके असंभव को संभव करने का एक सुनहरा कीर्तिमान स्थापित किया था। अब हम देखेंगे प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हमारा खाली जगह क है, सन खाली जगह में आए एक भयंकर तूफान में खाली जगह पुल टूट गया। तो वो तूफान कब आया था? 1964 को। और कौन सा पुल टूट गया था? पंबन पुल। ओके। दूसरी खाली जगह है, इस खाली जगह उपलब्धि के लिए खाली जगह विभाग ने श्रीधरन को पुरस्कृत किया। तो उनका जो पहला कार्य था उसके बारे में पूछा है। तो उनकी इस अविश्वसनीय उपलब्धि के लिए रेलवे विभाग ने उनको पुरस्कृत किया। प्रश्न ग है, 760 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर खाली जगह पुल और खाली जगह सुरंगों का निर्माण होना था। तो कितने पुलों का निर्माण होना था? 150। और कितनी सुरंगों का निर्माण होना था? 93। ओके। तो यहाँ पे आएंगे 150 और यहाँ पे 93। खाली जगह घ है, श्रीधरन गीता को मानव जीवन की खाली जगह मानते थे। तो वो गीता को मानव जीवन की क्या मानते थे? अमूल्य निधि। अब हम देखेंगे भाषा की बात। उसके अंदर प्रश्न 1 है, विशेषण तथा विशेष्य अलग अलग लिखो। पहला शब्द है कर्मठ पुरुष। तो उसके अंदर विशेषण वर्ड है कर्मठ, और जिसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है उसको कहा जाता है विशेष्य। तो कर्मठ किसके लिए कहा गया है? पुरुष के लिए। तो विशेष्य बनेगा पुरुष। दूसरा वर्ड है भयंकर तूफान। तो इसके अंदर विशेषण वर्ड बनेगा भयंकर और तूफान बनेगा विशेष्य। अद्भुत कार्यशैली, इसके अंदर विशेषण बनेगा अद्भुत और विशेष्य बनेगा कार्यशैली। उसके बाद वाला शब्द है अविश्वसनीय उपलब्धियां। तो इसके अंदर विशेषण बनेगा अविश्वसनीय और विशेष्य बनेगा उपलब्धि। ओके। उसके बाद वाला वाक्य है सुनहरा कीर्तिमान। तो इसके अंदर सुनहरा शब्द बनेगा विशेषण और कीर्तिमान शब्द बनेगा विशेष्य। अब देखेंगे प्रश्न 2, कारक चिन्हों की सहायता से वाक्य पूरे करो। यानी यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है उसके अंदर कारक चिन्ह लगाने हैं। श्रीधरन खाली जगह देश खाली जगह मेट्रो सेवा का उपहार दिया है। तो उसमें आएगा श्रीधरन ने देश को मेट्रो सेवा का उपहार दिया है। खाली जगह ख है, वे लगन खाली जगह पक्के थे। तो वे लगन के पक्के थे, पक्के है। खाली जगह ग है, वे कम समय खाली जगह काम को पूरा कर दिखाते हैं। तो उसका आएगा वे कम समय में काम को पूरा कर दिखाते हैं। खाली जगह घ है,
उन्होंने अपनी लगन और सूझबूझ काम किया। तो उसके अंदर आएगा लगन और सूझबूझ से काम किया। अब देखेंगे प्रश्न 3। अ उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाओ। योग्यता, तो उसके अंदर उपसर्ग लगाना है जो लगेगा शब्द के आगे। तो योग्यता का बनेगा विलोम शब्द अयोग्यता। सुविधा, उसका बनेगा असुविधा। सफलता, उसका बनेगा असफलता। विश्वसनीय, उसका बनेगा अविश्वसनीय। मूल्य, उसका बनेगा अमूल्य। और निर्धारित, उसका बनेगा अनिर्धारित। ओके। अब देखेंगे प्रश्न 4। जिन वाक्यों में एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है और शेष वाक्य उस पर आश्रित होते हैं, वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। देखिए क्या बताया गया है इसके अंदर कि जिस वाक्य के अंदर एक वाक्य है वो उपवाक्य होता है यानी मेन वाक्य होता है, और दूसरा वाक्य होता है जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है, तो वो वाक्य क्या कहलाते हैं? मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ओके। सभी उपवाक्य जो, कि, इस, जिससे, वह, क्योंकि, यदि, तो आदि योजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। और ये वाक्य किससे जुड़ते हैं? मुख्य वाक्य से, जो कि, जिसमें, वह, क्योंकि, आदि, तो ऐसे जो योजक होते हैं उससे ये शेष वाक्य उपवाक्य से जुड़ता है। अब देखेंगे उससे रिलेटेड कुछ उदाहरण। भयंकर तूफान से पुल टूट गया। ओके। तो उसका जैसे ही भयंकर तूफान आया वैसे ही पुल टूट गया। तो इसके अंदर कौन से योजक लगे? जैसे और वैसे। जिसके अंदर मुख्य वाक्य क्या है? ये भयंकर तूफान आया, वो है उपवाक्य, और दूसरा है शेष वाक्य कि तूफान से पुल टूट गया। ओके। तो ये बन गया मिश्रित वाक्य। वैसे ही दूसरा ख देखेंगे। श्रीधरन भगवत गीता को मार्गदर्शक का साकार रूप मानकर पढ़ते हैं। तो उसका हम मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे? श्रीधरन भगवत गीता पढ़ते हैं जो मार्गदर्शक का साकार रूप है। तो इसके अंदर योजक क्या लगाया हमने? जो। ओके। तो ये बन गया उपवाक्य और ये बन गया शेष वाक्य। शेष वाक्य जो उपवाक्य के ऊपर आश्रित है यानी डिपेंडेंट है, तो ये बन गया मिश्रित वाक्य। फिर ग का वाक्य है, श्रीधरन की विशेषताएं उन्हें सबसे अलग करती थी। तो उसका हम मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे? श्रीधरन में अनेक विशेषताएं हैं जो उन्हें सबसे अलग करती है। इसके अंदर क्या क्या लगा? वो योजक जो लगा, और ये है उपवाक्य और ये है शेष वाक्य। तो ये दोनों जुड़कर बन गए मिश्रित वाक्य। फिर घ का वाक्य देखते हैं। मेट्रो सेवा का उपहार श्रीधरन की योग्यता और काम करने के प्रति लगन का परिणाम है। ये पूरा एक सेंटेंस है। तो इसको पहले मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य में हम लोग बांटेंगे, और उसको कैसे बांटेंगे? योजक के द्वारा। तो श्रीधरन को मेट्रो सेवा का उपहार मिला जो उनकी योग्यता और काम करने के प्रति लगन का परिणाम है। अब देखेंगे लास्ट प्रश्न। उपर्युक्त प्रश्न के में दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद करो। यानी ऊपर जो भी प्रश्न दिए गए हैं, उपर्युक्त प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 के अंदर जो भी वाक्य दिए गए हैं वो वाक्य का आपको क्या करना है? आपकी मातृभाषा में यानी आपकी मदर टंग में ट्रांसलेट करना है। ये 4 वाक्य है, 1 2 3 4। वो चारों वाक्यों को आपको अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना है। यहाँ पे स्पेस कम दिया है तो यहाँ पे आप 2 वाक्य लिख दीजिएगा, बाकी चारों 4 वाक्य दोबारा से नोटबुक के अंदर लिख लेना। ओके। तो ये वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय।